नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों, ये जीरो से शुरू करके और जहाँ तक ये आपकी है पूरा कराएंगे हम इसका कोर्स। और बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे आपको एकदम फ्री मिलेगा ये। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो पहले कुछ शब्द हमें जानने बहुत जरूरी होते हैं। भाई, पहली बात तो ये, जैसे संविधान है, संविधान आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें कि संविधान किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है। भाई, एक व्यवस्था का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। संविधान एक व्यवस्था का नाम है। व्यवस्था से तात्पर्य यह है, जैसे हम सिंपली भाषा में देखें, हम 4-5 फ्रेंड हैं, तो भाई अब की बार संडे को मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे और मिलके कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों के अंदर भी। तो वो जो रूल्स है वो क्या हो गए, उस फ्रेंड सर्किल क्या हो गया, वो संविधान हो गया वो। ठीक है भाई, कैसा तो हम खाना खाते हैं, कौन सी जगह हमें घूमना पसंद है। या फिर हम देख सकते हैं परिवार, परिवार में हमारे बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, महिला भी होती है। लेकिन परिवार के कुछ एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है और उसके आधार पर पूरे परिवार का क्या होता है, संचालन होता है। जैसे जो फैमिली अर्निंग हो रही है, वो सेविंग तो कितनी की जाएगी, परिवार पे खर्च कितनी की जाएगी, शिक्षा पे कितनी की जाएगी, मनोरंजन में कितनी जाएगी, ठीक है। और कुछ इमरजेंसी जैसे हो जाती है, बीमारी वगैरह, उसके लिए कितना उसके लिए वो रखी जाएगी। और मकान के लिए, मेंटेनेंस के लिए, घर के बहुत सारे बिजली के बिल, टेलीफोन बिल, ये सब आते हैं, उनके लिए किस मद में कितना खर्चा रखना है। तो ये सब एक व्यवस्था तो बनानी होती है। तो ऐसे किसी भी कंट्री को सिस्टमेटिक चलाने के लिए उसके लिए कुछ सिद्धांतों की कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। और यही व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है संविधान कहलाती है। अर्थात कोई सा भी देश हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, उसको चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, कानून चाहिए, कायदे चाहिए। और इसे हम क्या कह देते हैं, संविधान कह देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भाई भारत का जो संविधान है उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और देश आजाद अपना 15 अगस्त 1947 को हो गया था। तो क्या इससे पहले भारत में संविधान नहीं था? जब हम पढ़ते हैं कि भाई 1950 को लागू हुआ, तो इससे पहले तो मतलब भारत संविधान था ही नहीं। गलत दोस्तों, इससे पहले भी यहां पर संविधान था। जैसे हम बात करें यहां पर, ये जो अपने यहां पे जो अंग्रेज आए, भाई अंग्रेज अपने यहां पे आए थे, ये 16वीं सदी में आए थे। 16वीं सदी में अपने अंग्रेज यहां पर आए, और किस उद्देश्य से आए, ये आए व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से आए। और व्यापार करने के उद्देश्य से आए, और इन्होंने क्या किया, जैसे हम देखते हैं आज का जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, आज का जो पश्चिम बंगाल है, ये प्रेजेंट टाइम में जो इसका क्षेत्रफल है उतना नहीं है। किसी जमाने के अंदर ये बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। इसके अंदर आपका उड़ीसा भी इसमें शामिल था। दूसरा, जिसे हम कहते हैं आजकल बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश भी इसी का पार्ट था। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और आपको पता है अंग्रेज यहां आए और व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने जब यहाँ की राजनीतिक स्थिति देखी, यहाँ के राजाओं की कमजोर स्थिति देखी, आपसी फूट देखी, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पे अपना राजनीतिक दखल अंदाजी भी शुरू कर दी। और आपने देखा होगा कि 1757 का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इस प्लासी के युद्ध के बाद में इन्होंने अपनी जड़ें जमा ली, कहां पर, बंगाल के अंदर। लेकिन 1757 में कुछ जो कमियां रह गई थी, बाकी जो कमियों को पूरा कर दिया आपका 1764 में, जो कौन सा हुआ आपका, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया, बिल्कुल इनकी यहाँ पे जड़ें जमा दी
और अंग्रेजों का यहाँ पे क्या हो गया, प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित हो गया। अब अंग्रेज यहाँ पे राजनीति में हिस्सा लेने लगे, उन्होंने यहाँ पे दबाव बनाया और पूरे बंगाल पे इन्होंने क्या करा, अपने अधीन कर लिया, वहां के पूरे शासन को अपने अंडर में कर लिया। अब अंडर में कर लिया तो दोस्तों अब यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए इन्हें कोई थोड़ी बहुत कानूनों की जरूरत थी। तो क्या हुआ, 1773 के अंदर 1773 के अंदर इन्हें बोलते हम रेगुलेटिंग एक्ट, ये अधिनियम बनाया। और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया आपकी ब्रिटेन की संसद के द्वारा। ब्रिटेन की संसद के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। और इसकी खास बात क्या थी कि भाई भारत के अंदर ये प्रथम ऐसा क्या था, एक कानूनी प्रावधान था जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया, भारत के लिए बनाया गया। और ध्यान रखना ये तो क्या हो गया, प्रथम हो गया। दूसरी खास बात, यहां पर एक नया पद सृजित किया और उस पद का नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गवर्नर जनरल। क्या नाम रखा, गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल यहां पे पद सृजित हो गया दोस्तों। अब पद सृजित हो गया और यहां पे पूरे हिंदुस्तान पे धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना, यहां पर ये 1773 में जो आपका पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, तो ब्रिटिश संसद ने यहां पर क्या व्यवस्था की कि भाई प्रत्येक 20 वर्ष के बाद में क्या होगा, इसको बढ़ाया जाएगा। मतलब 20 वर्ष तक की क्या थी, इसकी अवधि थी। इसी रेगुलेटिंग एक्ट की क्या थी, 20 वर्ष तक की इसकी अवधि थी और 20 वर्ष बाद में इसको बढ़ाया जाना था। तो देखो 1773 के अंदर तो ये पहली बार हुआ और उसके बाद में फिर इसको 20 वर्ष बाद में इसको बढ़ा दिया। तो दूसरा कब आ गया आपका, यह आ गया 1793। 1793 के अंदर क्या हो गया, ये दूसरा आपका एक्ट आ गया। अब फिर इसके बाद में इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। तो दोस्तों फिर आ गया आपका ये 1813 का एक्ट आ गया, 1813 का एक्ट आ गया। फिर इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया और फिर आ गया आपका ये 1833 का, 1833 का आ गया और फिर इसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया। और फिर दोस्तों ये आ गया 1853 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 1853 में ये आ गया, लेकिन इसके बाद में यह कह दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को, जो आपकी यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको यह कह दिया कि इसके बाद में जो नई व्यवस्था होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, विचार किया जाएगा, है ना। मतलब इसको अब आगे हम तभी बढ़ाएंगे जब इस पे हम विचार करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब ब्रिटेन की जो सरकार थी कुल मिला के वो नहीं चाहती थी कि इसको 20 साल के लिए फिर इसको बढ़ा दिया जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका कारण था, एक तो जब यहाँ पे आपकी जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी यहाँ पे शासन कर रही थी, उसकी शिकायतें पहुंच रही थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। महारानी जो ब्रिटिश जो ताज था, ब्रिटिश जो सरकार थी वहां पे, कि भाई एक तो क्या है कि यहाँ पर जो जनता है, जनता बिल्कुल भी यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है, कि दोस्तों आपने इतिहास में पढ़ा होगा जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे भयंकर शोषण किया और शोषण भी इतना ज्यादा किया कि जनता उससे त्रस्त हो गई। तो बिल्कुल ये EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको आगे 20 साल के बाद में परमिशन इसको देने के लिए इसकी समीक्षा की जानी जरूरी थी। दूसरी बात, यहाँ के जो राजा लोग थे वो भी क्या थे, इससे असंतुष्ट थे। और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे दोस्तों, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए 1853 में यह कह दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब जो नई व्यवस्था होगी वो हम तेरे को बाद में बताएंगे, फिलहाल तो तू इसी एक्ट से काम चला। अब तेरा 20 वर्ष के लिए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि इसी समय 1857 में अपने भारत के अंदर यहां पे एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और वो क्रांति किसके विरुद्ध हुई, वो हुई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई।
रीजन आपने पढ़े होंगे इतिहास के अंदर, इसके बहुत सारे कारण रहे इसके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ और बड़ी मुश्किल से इसको दबाया गया, बड़ी मुश्किल से इसको दबाया गया। लेकिन देखो इसके 1 साल बाद में ही फिर एक नया आपका अधिनियम आया। अधिनियम क्या आया, एक नई व्यवस्था कर दी और वो आया आपका 1858 का कंपनी अधिनियम। क्या है दोस्तों, कंपनी अधिनियम। और इसमें क्या कर दिया कंपनी अधिनियम के अंदर कि भाई जो पहले से जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को तो यहां पे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। भाई पहले यहां पर क्या था कि पहले आपके यहां पर जैसे मान लीजिए ये तो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये आपका यहां पर क्या हो गया, भारत हो गया, और यहां पे क्या हो गया आपका, ये ब्रिटेन हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। तो अभी तक तो क्या थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपनी मतलब यहां पे पूर्ण सत्ता पे काबिज थी, इसके अनुसार यहां पे काम होता था। लेकिन अब इस अधिनियम में 1858 के अधिनियम में क्या व्यवस्था कर दी गई, ये व्यवस्था कर दी गई कि भाई अब इसका शासन तो क्या हो जाएगा यहां से समाप्त। ये जो मिलिट्री थी EIC आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, बोला इसको तो समाप्त कर दो, और अब भारत क्या होगा, सीधा सीधा क्या होगा, ये ब्रिटिश ताज के क्या हो जाएगा, ये अंडर में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1857 की जो क्रांति उसके बाद में 1858 का जो यहां पर जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में पहली व्यवस्था तो क्या कर दी कि भाई यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर क्या कर दिया, शासन यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये यहां पर समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरी बात, यहां पर पहले जो पद था, एक तो क्या था आपका गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के साथ साथ दोस्तों यहां पे क्या कर दिया, एक नया पद सृजित किया, और उस पद का नाम था वायसराय, वायसराय। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई ये वायसराय और जो गवर्नर जनरल है, ये पद वैसे तो देखो अपने को दोनों अलग अलग है, अलग अलग दिख रहे हैं ना भाई। ये तो क्या है कि आपके 1773 के उस एक्ट के थ्रू उसको क्या किया, इसको सृजित किया गया था। लेकिन बाद में आपके 1858 का जो कंपनी जो शासन अधिनियम था, उसके तहत क्या कर दिया, आपकी ये वायसराय का पद यहाँ पे सृजित किया गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये अलग से कोई पद नहीं था, ये जो व्यक्ति होता था, कौन, आपका गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, इस पद में शामिल कर लिया, अर्थात वायसराय का जो पद था वो इसी व्यक्ति को दे दिया गया। मतलब एक व्यक्ति ही यहाँ पे दोनों पदों पे काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति यहाँ पे गवर्नर जनरल है और वही व्यक्ति यहाँ पर वायसराय। अब हमारे पास में एक दुविधा पैदा हो गई, भाई जब एक ही व्यक्ति को यहाँ पर 2 पद क्यों दिए, फिर इनकी क्या जरूरत थी। तो दोस्तों मैं आपकी शंका का निराकरण कर देता हूं। देखो यहाँ पे एक तो क्या था, यहाँ पे अपने अंग्रेज शासित भारत था, अंग्रेज शासित भारत था। दूसरी हमारे यहाँ पे क्या थी, देसी रियासतें थी। क्या थी दोस्तों, देसी रियासतें थी। यहाँ पर ये भारत में अपने यहाँ पर 2 तरह का सिस्टम था। तो जब ये मैंने क्या बताया आपको कि ये आपकी ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है ना, ये इसी के अंडर में आ गया। ये तो सीधी सी बात है, वह व्यक्ति जो ब्रिटेन की संसद और जो आपके जो इंडिया का जो ये गवर्नर जनरल है, इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता था भारत को लेके, भारत मतलब कौन सा भारत है, जो अंग्रेज शासित भारत है, कौन सा, जो अंग्रेज शासित भारत है, उसमें और ब्रिटेन की संसद के बीच में कोई रिलेशन था। तो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो बंदा था भारत के अंदर, वो कौन होता था, यहां पर वो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो बोला वायसराय कौन था, वायसराय वो बंदा था जब ये ही व्यक्ति किसी देसी रियासत और संसद के बीच में जब मिलिट्री का काम करता था दोस्तों, तब वो कहलाता था वायसराय। कहने का मतलब व्यक्ति एक ही था, लेकिन जब वो देशी रियासतों को रिप्रेजेंट करता था तो वायसराय कहलाता था, और जब वो अंग्रेज शासित जो राज्य थे उनको रिप्रेजेंट करता था तो वहां पे वो गवर्नर जनरल कहलाता था दोस्तों। तो ये 2 in 1 था, ये पद 2 in 1 था। तो दोस्तों दूसरा हो गया आपका, इसमें क्या हो गया भाई, इसमें आपका एक गवर्नर जनरल के साथ साथ क्या कर दिया, इसमें वायसराय का पद सृजित कर दिया।
एक देखो दोस्तों, यहां पे एक नया पद बना दिया सचिव, एक सचिव का पद भी यहां पे गठित किया गया, और इस सचिव का पद का जो पूरा क्या नाम था, इसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव, ध्यान रखना। और दोस्तों ये भारत सचिव जो था ये यहां पे नहीं था, ये पद सृजित किया ये ब्रिटेन के अंदर। आपको पता है कि भाई ब्रिटेन के अंदर यहां पे संसद, ठीक है, और संसद के अंदर यहां पे भारत के मामलों का जो मंत्री होता था, कौन होता था, भारत के मामलों का जो मंत्री होता था, वो मंत्री क्या कहलाता था, यहां पे भारत सचिव। अब आप सोचोगे कि हमारे तो यहां पे सचिव अलग होता है, मंत्री अलग होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, यूके के अंदर और यूएसए के अंदर मंत्री को क्या बोलते हैं, सचिव बोलते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं, सचिव बोलते हैं। तो भारत के मामलों को देखने के लिए जो मंत्री का जो नया पद सृजित किया गया, वो कहां पे किया गया, या इंग्लैंड में किया गया, और उसी का नाम क्या था, उसी का नाम था भारत सचिव। तो हम कह सकते हैं कि भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया पद बनाया गया, एक नया मंत्री पद यहां पे बनाया गया, उसे हम कह देंगे भारत सचिव। तो ये भारत सचिव था, ठीक है दोस्तों। तो ये भारत सचिव जो पोस्ट बनाएगी ये ब्रिटेन में क्रिएट हुई वहां पर, लेकिन ध्यान रखना इसका पूरा का पूरा जो जितना भी खर्चा होता था दोस्तों, ये खर्चा कौन वहन करता था, ये भारत वहन करता था। मंत्री ब्रिटेन में रह रहा है, लेकिन काम किसका संभाल रहा है, यहां पे भारत के मामलों का। तो इसलिए यहां पर पैसा कौन देगा, बोला यहां से भारत में जो टैक्स में से जो पैसा आ रहा है, बोला इसमें से इसका खर्चा वहां से दिया जाएगा। तो दोस्तों एक ये नया पद यहां पे कौन सा हो गया सृजित, आपका भारत सचिव। भारत सचिव हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे ये तीन महत्वपूर्ण काम हुए। एक तो क्या हो गया, 1857 क्रांति के बाद में जो आपका 1858 का जो शासन अधिनियम आया, उसमें क्या कर दिया, एक तो आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। दूसरा, एक नया पद सृजित किया गया, उसका क्या नाम था, वायसराय। वायसराय, वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन जो जिस क्षेत्र में काम करता था उसी के हिसाब से उसका नाम पुकारा जाता था, ठीक है दोस्तों। जब ये देशी रियासतों के साथ में काम करता था, डीलिंग करता था, तो क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। लेकिन जब ये अंग्रेज शासित प्रदेशों का उनके साथ काम करता है तो क्या कहलाएगा, ये गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है कि भाई यहां पर एक नया पद बनाया गया और वो नया पद क्या था, भारत सचिव था। तो दोस्तों ये इसके महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे दोस्तों ये हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा होगा, पॉलिटिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक भूमिका समझाने के लिए इसका सहारा लिया है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी, बिल्कुल हम उसके अंदर आपका 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम भारत का जो संविधान सभा है उसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।